हार के बाद क्या बोले भाटी, कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। पता चल चुका है कि किसने कहां से जीत हासिल की। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट अगर कहीं से सामने आया तो वो था राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट, जहां से भाटी की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन वो हार गए। इसी बीच अब रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी हार के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान की बहुचर्चित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी की हार हो गई और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल जीत गए। लेकिन इसके बाद भी भाटी की ही चर्चा है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी हार के बाद लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाटी ने बाड़मेर की जनता के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को बधाई दी। रविंद्र सिंह भाटी ने लिखा, लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के तमाम देवतुल्य मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सबने एक 26 साल के युवा पर जो विश्वास जताया उस हेतु आभार। लोकसभा क्षेत्र से विजयी सांसद प्रत्याशी उम्मेदाराम जी बेनीवाल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोकसभा क्षेत्र के तमाम बंधुओं को पुनः धन्यवाद। मैं सदैव आपके सुख दुख में आपका भाई, आपका बेटा बनकर उपस्थित रहूंगा। यहाँ हारने के बाद भी जनता के लिए भाटी ने ऐलान किया है कि वो अभी भी जनता के लिए उनका बेटा बनकर उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी भी भाटी के इस जज्बे से चौंक जाएंगे। वहीं जनता भी भाटी के पोस्ट पर रिएक्ट कर रही है। संगीता नाम के यूजर ने लिखा, हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपकी मेहनत और संघर्ष को सलाम, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक और यूजर ने लिखा, सर पे सूरज धूप लिए नीचे तपती माटी है, संघर्ष देखकर मुंह ना मोड़े वो रविंद्र भाटी है। एक और यूजर ने लिखा, 6 लाख वोट निर्दलीय लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप राष्ट्रवाद का दामन थामे रहिए, आपका भविष्य सुनहरा है। गणेश नाम के यूजर ने लिखा, आपने अच्छा चुनाव लड़ा, अब आप शिव पर ध्यान दो, भाईचारे से मिलकर विकास कराओ। अब फिलहाल आपको बता दें, चुनाव के वक्त भाटी की जीत की बात चल रही थी, लेकिन नतीजों में सब कुछ बदल गया। अभी की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे में एनडीए को बहुमत मिल गई है, लेकिन बीजेपी को नहीं। इसलिए स्थिति ऐसी बनी हुई है कि खेला हो सकता है और ये खेला सीएम नीतीश भी कर सकते हैं अगर वो पलटी मार लेते हैं तो। इसका मतलब है इंडिया गठबंधन को अभी भी आस है कि उसका फायदा हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की जीत पर क्या कुछ कहा था। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ।